हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ज्ञान में, जहां आपको मिलेगा दुनिया भर का ज्ञान। चलिए तो आज के टॉपिक पे आते हैं। ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश एंड 1971 वॉर। 1971 में इंदिरा गांधी जब सेकेंड टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उनके सबसे बड़ी परेशानी थी बांग्लादेश, या फिर उस टाइम के हिसाब से कहें तो ईस्टर्न पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो बड़े ही अजीब से नक्शे वाला देश था। उसके दो हिस्से थे। एक था आज का पाकिस्तान, जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध का हिस्सा आता था। और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जो आज का बांग्लादेश है। एक्चुअली पाकिस्तान का ओरिजिन एक बहुत ही गलत बेसिस पे हुआ था, जो कि जिन्ना साहब के हिसाब से था कि एक धर्म को मानने वालों का एक देश होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी पंजाबी, सिंधी और बलूची, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की भाषा थी बंगाली, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना था। धर्म से बड़ी चीज़ होती है भाषा, और ये बात जिन्ना साहब समझ नहीं पाए थे। जिन्ना ने पाकिस्तान के बाद डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, ताकि दुनिया को लगे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम भाषा वाला देश है। अब इस बात से पूर्वी पाकिस्तान में लोग बहुत नाराज़ हो गए, और ये मुद्दा लगातार चलता रहा। 1970 तक पाकिस्तान में कभी प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुए थे। सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, जिसमें जनरल पब्लिक वोट नहीं करती थी, जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। 1970 में याया खान पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे। उन्हें लगा कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन कराए बिना काम नहीं चलेगा, तो 1970 में अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर नेता जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान बहुत पॉपुलर थे, जो कि बाद में फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से पॉपुलर हुए। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। उन्होंने पब्लिक को प्रोग्रेस के सपने दिखाए। अब याया खान को लग रहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना लेंगे, और अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही तो वो याया खान को प्रेसिडेंट बनाने का इंतजाम कर देंगे। उधर पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान का वादा था कि वो बांग्ला भाषा को बराबरी दिलाएंगे, देश में भेदभाव खत्म करेंगे, बांग्ला भाषी समाज को सेना में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में बराबर कर दिलाएंगे। कुल मिलाकर बांग्ला स्वाभिमान की बात उठाई उन्होंने। शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर नेता थे, पूर्वी पाकिस्तान में। अब कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की लोकसभा में टोटल 300 सीट्स थी, जिनमें से 162 पूर्वी पाकिस्तान में थी, और 151 पे पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी डिक्लेयर हो जाती थी। इलेक्शन हुआ और 160 सीट्स पर शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, जिसका मतलब था इस्लामाबाद की सत्ता अब पूर्वी पाकिस्तान से कंट्रोल होगी। पश्चिमी पाकिस्तान में हड़कंप मच गया इस बात से। याया खान को बंगालियों पर भरोसा नहीं था, और पूर्वी पाकिस्तान में 1 करोड़ के आसपास हिंदू भी रहते थे। पूरा पश्चिमी पाकिस्तान हिंदुओं और बंगाली मुसलमानों से लगभग नफरत करता था। तो याया खान ने नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाए बिना ही जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा उनके साथ फिर से भेदभाव हो रहा है। मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन डिक्लेयर कर दिया, और लगभग पूरा पूर्वी पाकिस्तान उसके सपोर्ट में कूद पड़ा। उसके 1-2 दिन बाद ही शेख मुजीब ने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की स्थापना की घोषणा कर दी। अब याया खान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने रजाकार संगठन को लगा दिया आंदोलनकारियों को मारने के लिए, और 25 मार्च 1971 को याया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया। जेनोसाइड स्टार्ट हो गया। चुन चुन के हिंदुओं और बंगाली मुसलमानों को मारा गया। इसी टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ के लोग जान बचा के इंडिया में आने लगे, और उन लोगों ने एक संगठन बना लिया, मुक्ति वाहिनी। इंदिरा गांधी पर भी प्रेशर था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान भी कभी इंडिया का हिस्सा था। पर 1962 में चाइना से एक वॉर लड़ चुका था। उस वॉर के बाद पाकिस्तान और चाइना में अच्छा कोऑपरेशन हो गया था। इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत मजबूत नहीं थी, और अमेरिका इंटरनेशनल मैटर्स में ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। वो इंडिया और इंदिरा गांधी से लगभग नफरत करते थे। इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन की मीटिंग के बारे में एक न्यूज़पेपर ने लिखा था, 2 गूंगों की बातचीत, क्योंकि बातचीत हो ही नहीं पाती थी। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट माओ जेडंग का एक लेटर छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता पे कोई हमला होता है तो हम आपके साथ हैं। इंदिरा गांधी इंडिया को वॉर में इसलिए भी नहीं ले जाना चाहती थी कि अगर चाइना और अमेरिका वॉर में इंडिया के अगेंस्ट हो गए तो उसे कैसे टैकल किया जाएगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने 6-7 महीने तक ओपनली कुछ नहीं किया, पर इंडियन फोर्सेज ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। साइड बाय साइड इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के बांग्लादेश की प्रॉब्लम प्रेजेंट की, और बताया कि कैसे पूर्वी पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट जेनोसाइड हो रहा है, और पब्लिकली इलेक्टेड लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है।
अगस्त 1971 में स्वर्ण सिंह, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, यूएसएसआर की विजिट पे गए थे। वहाँ डीपी धर इंडिया के एम्बेसडर थे। डीपी धर इंदिरा गांधी के बहुत भरोसे वाले डिप्लोमेट्स में से एक थे और डीपी धर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। इस टाइम एक कमाल की बात हुई। यूएसएसआर ने इंडिया को अप्रोच किया एक फ्रेंडली रिलेशन के लिए। वैसे उस टाइम यूएसएसआर को कोई ज़रूरत नहीं थी इंडिया को अप्रोच करने की, पर इंटरनेशनल रिलेशंस पावर गेम और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस पर चलते हैं। उस टाइम अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना एक फ्रंट बन गए थे, तो एशिया और वर्ल्ड के पावर बैलेंस में खुद को बराबर रखने के लिए यूएसएसआर को भी फ्रेंडली नेशंस की ज़रूरत थी कि कल को इंडिया, यूएसएसआर और अगर बांग्लादेश बना तो ये तीनों एक साथ होंगे तो एक बैलेंस रहेगा वर्ल्ड पावर में। फिर अगस्त 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में एक संधि हुई जिसमें ये लिखा था कि अगर एक देश के साथ किसी का युद्ध होता है तो दूसरा देश उसमें हेल्प करेगा। अब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था क्योंकि अमेरिका और चाइना यूएसएसआर के साथ डायरेक्ट वॉर में नहीं पड़ने वाले थे और इंदिरा गांधी वेट कर रही थी कि पाकिस्तान कोई गलती करे जिससे इंडिया के पास वॉर डिक्लेयर करने का कोई रीज़न हो। और दूसरा रीज़न था कि सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया था कि वॉर का बेस्ट टाइम सर्दियों में रहेगा क्योंकि उस टाइम चाइना अपनी सेना इतनी जल्दी नहीं भेज पाएगा क्योंकि हिमालय पूरा बर्फ से ढका रहेगा और सिचुएशन कश्मीर की साइड होगी, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और युद्ध करना पड़ा तो राजस्थान की साइड होगा। इससे इंडियन फोर्सेस को बांग्लादेश की साइड कंसंट्रेट करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए इंडिया ऑलमोस्ट रेडी था सर्दियों में वॉर करने के लिए। पाकिस्तान को भी इंफॉर्मेशन शायद मिल चुकी थी कि सर्दियों में वॉर होने वाली है और ऐसा कहा जाता है कि 4 दिसंबर की डेट भी फिक्स हो चुकी थी इंडियन फोर्सेस की साइड से। 3 दिसंबर को याया खान ने अपनी एयरफोर्स से इंडिया पर अटैक कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो इंडिया को रिटेलिएट करने का ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हमारे एयर बेसिस पे बहुत एग्रेसिव अटैक करेंगे जिससे इंडियन फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट पे बिजी हो जाएंगी और इंडिया बांग्लादेश की साइड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन करा के किसी तरीके से मामला रफा दफा कर दिया जाए। पर इंडियन फोर्सेस की प्रिपरेशन का शायद अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान को। इंदिरा गांधी ने 3 दिसंबर के अटैक के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। जनरल अरोड़ा, जो कि हमारी ईस्टर्न कमांड के चीफ थे, उनकी लीडरशिप में इंडियन फोर्सेस ने वॉर लड़ी। 3 दिसंबर को वॉर स्टार्ट हुई। 6 दिसंबर को इंडिया ने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दे दी। 13 दिसंबर तक पूरा ढाका इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया था और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल में थे। इस कंडीशन पर पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने हमारे जनरल अरोड़ा के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। उधर वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के कंट्रोल में था। पर जैसे ही पाकिस्तान ने ईस्टर्न फ्रंट पे सरेंडर किया, इंडिया ने वेस्टर्न फ्रंट पे भी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका इस वॉर में अपनी टांग अड़ाने ही वाला था और अपना 7वां बेड़ा यूएस एंटरप्राइज, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भेज चुका था और वो ऑलमोस्ट इंडियन ओशियन तक पहुंच भी चुका था। पर यह वॉर इतने शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो गई कि अमेरिका को टाइम नहीं मिला इंटरवीन। वॉर ख़त्म हुई उसके 10-15 दिन के बाद शेख मुजीब को पाकिस्तान से छोड़ा गया और वो दिल्ली में इंदिरा गांधी से मिलते हुए बांग्लादेश गए। इसके बाद बांग्लादेश में सरकार बनी और बांग्लादेश का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये हुआ कि अब से किसी भी मैटर पर इंडिया और पाकिस्तान आपस में ही बातचीत करके उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसमें कोई और तीसरा देश इंटरवीन नहीं करेगा। इस सब में इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि रशिया जैसा भरोसे वाला नेशन इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्रेंड बन गया। इंडिया और रशिया आज तक वर्ल्ड कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडो रशियन रिलेशंस वर्ल्ड ज्ञान की किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय and see you in another video of World Gyan. Like the video and subscribe the channel.